किसी भी वर्ग के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, अपने घर परिवार में भी हम किसी के बारे में तुरंत जज कर लेते हैं, वो व्यक्ति तो ऐसा है। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी भी भरत के बारे में एडवांस में ही कभी कभी जजमेंट कर देते हैं। यद्यपि पूरा पूरा तो नहीं किया, पर ये शक भी क्यों आया इनके मन में, नहीं आना चाहिए। तो कह रहे हैं यदि उन्होंने इनकी रक्षा नहीं की और यदि वो इसको श्री आदि को पा करके अहंकार से, घमंड से युक्त हो गए, तो मैं फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। कौसल्या बिभ्रयादार्या सहस्रम अपि मद विधान यस्या सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम। और कह रहे हैं छोड़ो भरत की बात, वो पालन पोषण करेगा या नहीं करेगा, वो क्या पालन पोषण करेगा। माता कौशल्या तो खुद ही इतनी सक्षम है, वही हजारों का पोषण करती हैं, हम सबको उन्होंने ही पोषित किया, हम सबको वही संभालती हैं। तो जो सबको संभालता है उसको कौन संभालेगा, वो तो खुद ही अपने आप में सक्षम होते हैं। तो कह रहे हैं कौशल्या बिभ्रियात आर्या सहस्रम अपि मद विधान। मद विधान मेरे जैसे लोगों, हजारों लोगों का कौशल्या माता, आर्या कौशल्या बिभ्रियात, वो तो खुद ही भरण पोषण करती हैं मेरे जैसों का, हजारों का। यस्याह सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम। यस्याह उपजीविनाम, उपजीवी मतलब जो उनके आश्रय से जीवित रहते हैं, उपजीविका जिनकी चलती है, अर्थात उनके नौकर चाकर, जो कौशल्या माता के उपजीवी हैं। यस्याह उपजीवी नाम, जो उनके सेवक हैं, उनके पास वो सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम, हजारों गांव प्राप्त कर चुके हैं उनकी कृपा से। तो माता तो खुद ही कितने लोगों का भरण पोषण कर रही हैं। जो उनकी धन संपत्ति है, उनके अंडर में जो जमीन है, जो ऐश्वर्य है, तो उन्होंने तो खुद ही कितने अपने हजारों मेरे जैसे नौकर चाकरों को दे करके उनका भरण पोषण कर रखा है। तो माता को किसी मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के द्वारा भरण पोषण करवाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थ प्रकल्पते धनुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं अनुदर्शयन् आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहर्हाणि तपस्विनां रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम्। तो जब इन्होंने ऐसे कहा तो कहा माम अनुचरम कुरुस्व, इसलिए यहाँ मेरे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हे श्री राम आप माम अनुचरम कुरुस्व, मुझे अपना अनुचर बना लीजिए, मुझे अपने पीछे चलने की अनुमति दीजिए, अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। यह न वैधर्म्यम विद्यते, इसमें कोई वैधर्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अधर्म नहीं है इसमें, इसलिए आप मुझे अपना अनुगमन करने की आज्ञा दे दीजिए। कृतार्थो हम भविष्यामि, क्योंकि आपके ऐसे करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तव च अर्थ प्रकल्पते, और आपका भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपको भी तो वहाँ कोई एक सेवक चाहिए जो आपको फल फूल आदि लाके दे दे, आपकी वन्य प्राणियों से रक्षा करे, तो एक सेवक तो आपको भी चाहिए, तो आपका भी काम बन जाएगा, कोई बाधा तो बनूंगा नहीं आपके लिए, और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। कृतार्थो हम भविष्यामि, तो कह रहे मैं वहां पर क्या करूंगा, सशरम धनु आदाय, बाण सहित धनुष को हाथ में लेकर के, खनित्र पिटकाधरः, और खनित्र कुदाल आदि जिससे खोदते हैं ना कस्सी, और पिटक टोकरी आदि वो लेकर के, उनको धारण करके, ते अग्रतः गमिष्यामि, आपके आगे आगे चलूंगा,
तो उससे क्या करूँगा, उससे तो कंद आदि खोद के कुदाल से और उसमें टोकरी में रख के और आगे आगे चलूँगा। तो जहाँ टाइम होगा नाश्ते का, भोजन का, वहाँ बैठ के खिला दिया करूँगा आपको। अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथनम अनुदर्शयन, पंथ का अनुदर्शन दिखाता हुआ, आपको आगे आगे रास्ता दिखाता हुआ। कहीं कोई झाड़ी, कोई ऐसा कोई बाधा, झाड़ झंकाड़ आएंगे तो उनको काट दूंगा उससे, खनित्र से। और कहीं कंदमूल आदि मिलेंगे उसको टोकरी में रख लूंगा। तो ऐसे आगे आगे आपके लिए रास्ता बनाते हुए मैं आपका वहाँ पर सेवा करूँगा। तो जब कहीं ऐसे दुर्गम स्थान में जाते हैं तो सेवक को आगे आगे चलना चाहिए, मार्ग की बाधाओं को हटाते हुए। और जब किसी ऐसे स्थान पे चलते हैं जहाँ कोई बाधा नहीं है, वहाँ पर सेवक को पीछे चलना चाहिए। तो अलग अलग परंपरा हैं, जैसे भारत में भी ना, जैसे सारे उत्तर भारत में जाएंगे तो जैसे जो पुलिस की गाड़ी होती है वो स्वामी जी के आगे आगे चलती है। और जब इधर महाराष्ट्र साइड में जाएंगे, मुंबई, तो पीछे चलती है पुलिस, कि पीछे से कोई, आगे तो बोले कोई बाधा नहीं है, पीछे से कोई बाधा ना आ जाए। तो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है मर्यादा। तो यहाँ भी ऐसे ही है, जैसे चल रहे हैं आराम से और आपने देखा सामने गेट आ गया, आप जैसे यहाँ से चले आपके दरवाजे से वहाँ तक, जैसे महाराज जी आचार्य जी गए तब तो उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर आपने देखा आगे गेट है तो बैरिकेड आ गया ना, तब आपको आगे बढ़ के पहले गेट खोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ठीक है जी आगे चल रहे हो तो खोलो, हम भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं मैं आपके पथ को दिखाता हुआ, वहाँ की बाधाओं को दूर करता हुआ, कंटक आदि को हटाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि यानि चान्यानि स्वाहर्हाणि तपस्विनाम। और आपके लिए रोजाना मूलानि फलानि च आहरिष्यामि, कुछ कंद मूल ले आया करूँगा, कुछ फल ले आया करूँगा। तो जंगल में घूम घूम के जहाँ कहीं दूर भी फल आदि लगे होंगे तो बिल्कुल फ्रेश फल आपके लिए ला दिया करूँगा। और यानी च अन्यानि वन्यानि, और भी वन की जो दूसरी चीजें हैं, शहद आदि होता है और भी कुछ वहां मिलेगा, वो सब भी ले आया करूंगा। और स्वाहा अर्हाणि तपस्वी नाम, और तपस्वियों के स्वाहा अर्हाणि, तो इसके दो अर्थ हैं, खाने के लिए या फिर पूजा आदि करने के लिए, समिधा आदि। और कुछ कुछ सुगंधित जड़ी बूटियां भी होती हैं जंगल में। जैसे इधर कर्नाटक में एक स्थान है मैंगलोर, वहाँ कुछ ऐसी वो हैं जड़ी बूटियां, उसको आप जला के धुआं कर दोगे ना, इतनी महकती हैं वो। वैसी सुगंध मैंने अभी तक किसी भी धूप की, अगरबत्ती की, किसी भी सुगंधित वस्तु की नहीं देखी। इतनी अच्छी सुगंध है उस जड़ी बूटी की, होती केवल वहीं पर ही है और कर्नाटक के अन्य भागों में भी नहीं होती है। तो कभी कभी जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां, उनकी नकल करके मनुष्य ने अगरबत्ती और धूप बनाई। जैसे रात की रानी, मोगरा, मोतिया, ये जब बारिश होती है तो रात को फूलते हैं ना, और फिर पूरी, जैसे ये हार सिंगार, तो रात को बड़ी इसकी महक आती है। इनकी नकल करके मनुष्य ने कहा भी इतने हार सिंगार कहाँ लगाएं, और वो रोजाना नहीं, वो तो बारिश में ही महक देंगे, तो हम इनके नकल पे ऐसा परफ्यूम बना देते हैं, तो फिर वो बन गई। तो ऐसे ऐसी चीजें आपको ला दिया करूंगा। स्वाहा अर्हाणि तपस्वी नाम, तपस्वियों के पूजा आदि करने योग्य या खाने योग्य जो जो भी अन्य वस्तुएं हैं, श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, वो सब भी आपको ला दिया करूंगा। तो ठीक है, अपने जो परिस्थिति आ गई सामने, अब उसकी योजना बनानी चाहिए ना कि वन में कैसे रहेंगे। ये भी एक अच्छी बात है, वन में जाना है ये निश्चिंत हो गया। तो इसलिए अब इधर का नहीं सोचना कि यहाँ तो हमें क्या क्या नाश्ता मिलता था, वहाँ क्या खाएंगे, यहाँ तो कैसे कैसे गद्दे मिलते थे, वहाँ कैसे सोएंगे, यहाँ तो फिल्टर वाटर पीते थे,
वहाँ तो कहीं कोई कुआं तालाब भी नहीं मिलेगा, पता नहीं कहीं नदी मिलेगी कि झरना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वो नहीं कर रहे, कंपैरिजन नहीं कर रहे, सीधे वहाँ की योजना बना रहे। वहाँ जाएंगे तो कोई फल फूल लाने वाला भी व्यक्ति चाहिए, तो कोई एक सेवक आपके साथ रहेगा, तो इससे आपको कोई बाधा तो आएगी नहीं, आपका तो प्रयोजन ही सिद्ध होगा और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा आपकी सेवा करके। रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तं व्रज आपृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम। बोले भाई आपने तो मेरे को निरुत्तर कर दिया। वैसे कोई ज्यादा निरुत्तर करने के लिए लक्ष्मण ने बहस की नहीं थी। इस प्रसंग को देख करके लगता ये है कि श्री राम भी अंदर अंदर चाहते ही थे, क्योंकि जब कोई किसी के साथ बचपन से ही घनिष्ठता से रहने लगता है तो उसको छोड़ने की सामान्य रूप से इच्छा नहीं होती है। तो श्री राम भी ज्यादा ये नहीं चाहते थे कि ये बिल्कुल ही ना चले, क्योंकि ऐसा यदि श्री राम चाहते तो फिर लक्ष्मण जा भी नहीं सकते थे। तो इसलिए जल्दी ही श्री राम ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। रामस्तु अनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाचितम। जब उन्होंने ये सारी बातें कही तो प्रीतिपूर्वक तम प्रत्युवाच, प्रीतिपूर्वक मुस्कुराते हुए हंसते हुए उसको कहा कि भाई ठीक है, तू मानेगा तो है नहीं, तू चलेगा मेरे साथ, इसलिए व्रज आपृच्छस्व सौमित्रे, हे सौमित्र ठीक है जाओ, और सर्वमेव सुहृज्जनम आपृच्छस्व, जो जो भी अपने बड़े हैं उन सब से आज्ञा ले लो, पहले पूछ लो उनसे, माता कौशल्या से पूछो, सुमित्रा माता से पूछो, पिताजी से पूछो, गुरु वशिष्ठ जी से पूछो, सबसे आज्ञा ले लो, क्योंकि मुझे तो आज्ञा मिल चुकी है और सीता को मैंने आज्ञा दे दी है, तो उसकी तरफ से मैं पूछ लूंगा। अभी तुम्हें भी चलना है तो तुम अपनी अनुमति ले लो, बड़े लोगों से पूछ लो। तो अब ये तो केवल दूसरों से अनुमति लेना तो केवल एक फॉर्मेलिटी समझ लो, मुख्य रूप से तो श्री राम ने दे दी, तो लक्ष्मण को क्या निश्चित हो गया, अनुमति मिल ही गई। तो सीता को और लक्ष्मण को दोनों को अनुमति मिल गई श्री राम से। तो आगे फिर क्या प्रक्रिया शुरू हुई वो 27वें सर्ग में पढ़ते हैं। अहम प्रदातुम इच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तप। उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतामिति ततोऽस्य धनमाजह्रो सर्वमेवोपजीविनः। तो अहम यदिदं मामकं धनम प्रदातुम इच्छामि, तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी ये बीच में आया नहीं आज्ञा लेने वाला, वो किन किन के पास गए, आज्ञा लेके आए, वापस आ गए। तो लक्ष्मण से कहा उन्होंने कि जो मेरा धन है, यदिदं मामकम धनम, क्योंकि राजकुमारों के पास भी धन होता ही था, परिवार में सबके पास अपनी अपनी पॉकेट मनी होती है, आज भी होती है, बच्चों के पास अपने गुल्लक होते हैं, युवाओं के पास अपनी थोड़ा बहुत होता है, बड़ों के पास तो सारा ही होता है, वो तो मालिक होते हैं। तो श्री राम भी क्योंकि राजकुमार हैं तो इनके हिस्से का जो धन था उसको ये कह रहे हैं, अहम ब्राह्मणेभ्य तपस्विभ्य त्वया सह परंतपः प्रदातुम इच्छामि। अब मैं तेरे साथ मिलकर के वो सारा धन ब्राह्मणों को और तपस्वियों को देना चाहता हूँ। सीता माता को पहले बोल दिया था आपके पास जो कुछ है, सीता माता के पास जो कुछ है बोले वो सब दे दो। अब बचा राम का, तो राम भी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि आपके साथ मिलकर के मैं भी अपने सारे धन को देना चाहता हूँ। तो उधर से सीता माता लगी हैं बांटने में अपना, इधर से राम लक्ष्मण लगेंगे। उवाचे इदम धन अध्यक्षम धनम आनीयताम इति, तो ऐसा सुनते ही लक्ष्मण ने कह दिया धनाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को कह दिया कि सारा धन ले आओ, धनम आनीयताम इति ततोस्य धनम आजह्रुः, और जब उन्होंने सुना तो वो सारे धन को ले आए। सर्वमेव उपजीविनः, जो उनके नौकर चाकर थे, जो उनके अंडर में काम करने वाले थे, कोषाध्यक्ष के जो इनके सेवक थे, वो सारा धन ले आए।
ततः सः पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः ह्यदापयत्। तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः उच्छवृत्तिर्वने नित्यं फालकुदाललाङ्गली। तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीत् ब्राह्मणं वाक्यं दारिद्र्येणाभिपीडिता। अपास्य फालं कुद्दालं कुरुस्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिद्दवाप्स्यसि। भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटिकमाच्छाद्य दुश्छदां स प्रातिष्ठत् पन्थानं यत्र रामनिवेशनं। स राजपुत्रमासाद्य त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहायशः उच्छवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवीक्षस्व मामिति। तमुवाच तदा रामः परिहाससमन्वितम्। ततः स पुरुषव्याघ्रः तद्धनं लक्ष्मणः सह द्विजेभ्यः बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यः ही अदापयत्। तो वो सारा धन ले आए उनके नौकर चाकर जो थे, और फिर श्री राम ने, उस नरसिंह ने वह धन लक्ष्मण के साथ मिलकर के कुछ द्विजों को दिया, जो विद्वान थे उनको दिया। बाल वृद्धेभ्य कृपणेभ्य, और छोटे से बड़े तक जो जो भी कृपण थे, धनहीन थे, गरीब थे, उन सबको वो धन वितरित कर दिया। तो कहते हैं वहीं पर ही उसी नगर में तत्र आसीत पिंगलो गार्ग्य त्रिजटो नाम वही द्विज। एक गार्ग त्रिजट नाम का एक द्विज था, वह उच्छवृत्ति वने नित्यम फाल कुद्दाल लांगली। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई हम तो विद्वान हैं, हम तो तपस्वी हैं, योगी हैं, इसलिए हम धन को छुएंगे भी नहीं। तो ऐसे ऐसे भी होते थे। यद्यपि अयोध्या में कोई धन ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, सबके पास पर्याप्त था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ही इच्छा से लेना नहीं चाहते। ऐसे भी होते हैं ना। जैसे गुरुकुल में शाल की, गरम कपड़े की, स्वेटर की कोई कमी थोड़ी है, लेकिन कुछ हैं तपस्वी बहनें, तपस्वी भाई, बोले नहीं पहनेंगे कितनी भी ठंडी हो, तो वो अपनी ही इच्छा से नहीं लेते हैं ना। तो ऐसे इनके यहाँ अयोध्या में भी कुछ लोग थे, तो वो द्विज है। द्विज का मतलब है विद्या से जिसका दोबारा जन्म हो चुका है, तो अपरिग्रह का प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो, और उसका जो खामियाजा है वो फिर बच्चों को भुगतना पड़ता है। पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो ऐसे भी होता है कभी कभी कि जो बहुत तपस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं, फिर उनके जो अनुचर होते हैं, उनके साथ रहने वाले, उनको फिर दिक्कत आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक गार्ग त्रिजट नाम के द्विज हैं जो उच्च वृत्ति वने नित्यम, वो नित्य ही वन में कैसे रहते थे? उच्च वृत्ति से। उच्च वृत्ति उसको कहते हैं कि जो भी फल मूल आदि अपने आप वृक्ष से टूट के गिर जाएं, उनको उठा करके खाने वाला। और यदि उनको अनाज चाहिए तो जब फसलें पक जाती हैं, उनकी कटाई करते हैं, तो कुछ फल वहीं गिर जाते हैं। जैसे गेहूं की बाली गिर जाएगी, चावल की बाली गिर जाएगी, जब कटाई करते हैं तो बाजरे का भी वो गिर जाता है। तो जो अपने आप गिर जाएंगे तो किसान तो अपनी कटाई करके ले जाएंगे फसल को, और फिर जो वहां पर बच गया है उसको उठा करके उसी से अपना गुजारा करने वाली, उसको कहेंगे उच्च वृत्ति। और उसी को ही हिंदी भाषा में बोला जाता है शिला। शिला मतलब जो अपने आप बच गए काटने के बाद जो अन्न आदि, उसको उठा करके खाने वाला, उसको खाने वाला होगा वो परम शीलवान होता है, इसलिए उसको शिला कहा जाता है। और हमारे कुछ ऐसे ऋषि भी हुए। कणाद, कणाद का मतलब क्या है? कण का अदन करने वाला,
और कण वो ही हैं। यद्यपि वहां पर ये स्थूल अर्थ है, केवल इतना ही नहीं है कि भाई वो उठा करके बस उनको खाता था इसलिए उनको कणाद कहते हैं, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा। वो अपरिग्रही भी थे, साथ साथ कण का मतलब है वहां पर परमाणु, और परमाणु का अदन करने वाला माने उसको भोगने वाला, भोगने का मतलब है उसका पूरा गंभीरता पूर्वक यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया उसको कणाद कहेंगे। तो ये संस्कृत भाषा ही ऐसी है जो अपने आप में इतने विराट अर्थों को समेटे होती है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कणाद से कोई केवल इतना ही ना समझे कि बस कण को उठा के खाता था इसलिए उसको कणाद कहते हैं, इतना अर्थ नहीं है उसका। तो ऐसे ही श्री राम ने अब देखो यहाँ पर कैकेयी ने ये कहा था कि आप लोग ना आज ही वन में चले जाओ और वल्कल वस्त्र पहन के चले जाओ, तो ये नहीं कहा था कि आप अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो ये चाहते तो अपने अपने पॉकेट मनी तो साथ ले ही जाते ना, कि ठीक है भाई काम आएगा कहीं वन में तो ले चलते हैं अपने अपने जो हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, जो वन में जाना है तो वनवासी की तरह ही जाएंगे। आप जब अपने घर से भागे तो जो आपकी पॉकेट मनी थी उसको लेके आए थे कि छोड़ के आए थे? लेके आए होंगे कुछ तो, भाई पता नहीं रास्ते में कहीं चाय पानी पीनी पड़े, पकोड़ा खाना पड़े तो ले चलते हैं। और कुछ बोले कि नहीं बस अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जो है उसको भी नहीं लेके जाएंगे, जो ला सकते थे वो भी नहीं लाए। कुछ ऐसे हैं कि वे केवल किराया किराया का ले लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो सबकी अलग अलग होती है ना, तो ऐसे इनको किराया तो देना नहीं है, पैदल जाना है वन में, इसलिए सारा ही बांट दे रहे हैं यथा योग्य व्यक्तियों को। तो जब ये बांट रहे थे तो एक द्विज इनको ऐसे मिल गए जो नित्य ही उच्च वृत्ति से अपना भरण पोषण करते थे। फाल कुद्दाल लांगली, अपना कस्सी फावड़ा और हल आदि लेकर के जंगल में जाते थे और उससे बस जो भी कंद मूल फल कुछ थोड़ा बहुत अन्न आदि उठा करके उससे अपना भरण पोषण करते थे। और ऐसे करते करते उनकी वृद्धावस्था आ गई थी। तम वृद्धम तरुणी भार्या, ये तो वृद्ध हो गए लेकिन इनकी पत्नी कैसी थी? तरुणी, वो युवा थी। तो ये भी अलंकारिक वर्णन है, वृद्ध की पत्नी तो वृद्धा ही होती है ना। ये वृद्ध हैं ज्ञान में, इनका ज्ञान तो क्योंकि ये द्विज हैं तो इनका ज्ञान कैसा है? पराकाष्ठा को प्राप्त है। और पत्नी तरुणी है मतलब उनको अभी इतना ज्ञान नहीं हुआ है, तो उस दृष्टि से पत्नी को यहाँ पर तरुणी कहा। तम वृद्धम तरुणी भार्या बालान आदाय दारकान, दारकान बालान आदाय अब्रवीत, जो उसके बच्चे थे उनको सामने ला करके पत्नी ने कहा, ब्राह्मणम वाक्यम, उस ब्राह्मण को ये वाक्य कहा, दारिद्र्यण अभिपीड़िता, वो दरिद्रता से पीड़ित थी क्योंकि बच्चे तो मांगते हैं, बच्चे कभी दूध मांगते हैं, कभी फल मांगते हैं, कभी बिस्किट मांगते हैं, कभी नमकीन मांगते हैं, कभी आज वाले होते तो और कुछ कुछ मांगते कभी ड्राई फ्रूट मांगते होंगे बच्चे, जो देखे मांगते हैं, तो है नहीं वो घर में। इसलिए उसकी पत्नी ने कहा, अपास्य फालम कुद्दालम, ये कुद्दाल और फाल को, फाल कहते हैं हल के नीचे एक कुश होती है, वही धरती को काटती है। तो कहा कि इनको फेंको एक साइड में, ये फाल कुद्दाल आदि जो हैं इनको साइड में फेंको। कुरुस्व वचनम मम, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात मानो। सारी जिंदगी होगी आपके पीछे पीछे ये कुद्दाल फावड़ा लेकर के घूमते घूमते, इसलिए इनको तो साइड में फेंको। और आज एक बहुत अच्छा काम हो रहा है अयोध्या में, रामम दर्शय धर्मज्ञम, धर्मज्ञम रामम दर्शय, जाकर के श्री राम के दर्शन करो। क्योंकि वहां क्या हो रहा है, जो कोई जो चाहता है उसको वो मिल रहा है, धन बांटा जा रहा है। इसलिए यद किंचित अवाप्स्यसि, वहां जाके उनके दर्शन करो, आपको भी कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यद्यपि श्री राम के वन जाने से नगरवासी दुखी भी हैं, लेकिन जिनका कोई दूर दूर संबंध होता है तो वो कुछ तो न्यूट्रल भी होते हैं। तो उनको अपने प्रयोजन की बात का, अपना प्रयोजन मतलब उनको ध्यान रहता है कि भाई धन बट रहा है, हम गरीब हैं तो आज हमें पहुंच जाना चाहिए, तो वहां से ले लेना चाहिए।
तो ऐसे सब तरह की तो मानसिकता होती हैं। और जब व्यक्ति देखता है ना तो फिर अच्छे अच्छे जो हैं जिनको कोई कमी नहीं है वो भी फिर उस पंक्ति में आगे हो जाते हैं। और खास करके भारत में तो फ्री में मिल रहा हो विष भी तो वहां भी लाइन लगी जाएगी। फिर बोले ठीक है विष भी ले आते हैं, शायद मच्छर चूहे आदि मारने के कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, वो भी खुद को नहीं खाना है। मेरे को याद है जब मैंने संन्यास लिया तो हमारी जो राज्य प्रभारी संगठन की बहनें थी 6 महीने पहले मेरे को बोलती आपकी ये वाली साड़ी हम लेंगे। तो मैंने सारी साड़ियां वहाँ ऑफिस में रख दी, अर्पिता को बता दिया जिसको जो चाहिए वो सब दे दो। तो वो लेने के लिए सब मतलब बहुत अच्छा लगता है लेने के लिए, तो अच्छी बात है। तो ऐसे इन्होंने भी कहा कि आप अपने ये कुद्दाल आदि फेंको एक साइड में, और आज बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है अयोध्या में, श्री राम खूब बांट रहे हैं, तो वहां जाके उनके दर्शन करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको भी। भार्याया वचनं श्रुत्वा शाटिम् आच्छाद्य दुश्छदां स प्रातिष्ठत् पंथानं यत्र राम निवेशनम। यद्यपि यहाँ बीच वाला जो प्रसंग है वो बताया नहीं, इतनी जल्दी तो जो द्विज होते हैं वो तैयार होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कहने के बाद सुदामा की तरह, जैसे सुदामा की पत्नी ने भेज दिया था कृष्ण के पास, तो ऐसे ही त्रिजट गार्गी की पत्नी ने भी उनको भेज दिया, उनको तैयार कर दिया। तो उनके वचनों को सुन करके, जितने भी वचन सुनाए होंगे उन सब को सुन करके शाटिम आच्छाद्य, अपनी जो उनकी शाटिका थी, जो भी उनका कटिवस्त्र आदि था उसको पहन करके, आच्छाद्य वो कैसी थी, दुश्छदाम, किसी भी तरह से आच्छादन करने योग्य नहीं थी, या तो फटी पुरानी होगी कुछ ऐसी मैली कुचैली सी, तो उसको पहन करके स प्रातिष्ठत पंथानम यत्र राम निवेशनम, उस रास्ते पर चल दिए जहां श्री राम का भवन था, महल था, तो उस तरफ वो चल पड़े। तो आगे क्या हुआ, श्री राम से मिलकर के उनको कुछ मिला नहीं मिला वो हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही बंधु तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है,
तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। ओम श्री